राजौरी के बढाल इलाके में 17 मौतों के बाद अब रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। उस इलाके के अंदर कोई भी गैदरिंग नहीं करेगा, किसी भी तरीके से जो है वो कोई भी बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। यानी कि इस गैदरिंग में आप ये कह सकते हैं जैसे शादी होगी या फिर कोई और फंक्शन है, इस तरीके से कोई भी वहाँ पर गैदरिंग नहीं हो सकती है। ना ही कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो सकती है, ना कोई शादी के हवाले से गैदरिंग हो सकती है। और इस इलाके में 3 जोन्स बनाए गए, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में वो लोग आते हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिनके घर हैं, जिन घरों को सील किया गया है एज पर द ऑर्डर जो हमारे पास आया है। जो जोन 1 है इसमें प्रॉपर तरीके से ये कहा गया है कि इसमें जो है वो वही फैमिलीज के लोग रहेंगे, पीड़ित परिवार, यानी कि जिनके घरों में ये मौत वाक़या हुई है वो जोन 1 में आएंगे। और जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उन्हें जोन 1 में रखा गया है। वहाँ पर टोटली रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, किसी भी बाहर के आदमी को उन फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने दिया जाएगा जब तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं लेंगे। यानी कि जब तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछेंगे, ऑफिशियल से नहीं पूछेंगे, तब तक मोहम्मद असलम हो या बाकी लोग हो, इनके परिवारों से कोई नहीं मिल सकता है, इनसे कोई नहीं मुलाकात कर सकता है। और इस चीज़ के ऊपर इस अफेक्टेड फैमिली के जो घर हैं इन्हें सील कर दिया गया है और टोटली एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, कोई भी इंसान नहीं मिल सकता है। जोन 2 आता है। जोन 2 में ये कहा गया है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो इनके इंडिविजुअल्स हैं, इनके तुरंत जो इनके इंडिविजुअल्स हैं और जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है, जो उनके साथ लोग मिले हैं, अब उन्हें जो है वो इमीडिएट शिफ्ट किया गया है जीएमसी राजौरी में और हेल्थ मॉनिटरिंग को लेकर मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि मोहम्मद असलम के कांटेक्ट में या उनके घर में किसी ने जाके खाना खाया है तो उनका कोई क्लोज रिलेटिव है वो जोन 2 में आ रहा है और उसे अब राजौरी शिफ्ट किया गया है, यानी कि उसे प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए एज पर डेली बेसिस। फिर जोन 3 आता है। जोन 3 के अंदर इन्होंने कहा है कि डिप्लॉय किया हमने पूरी टीम को और जोन 3 में पूरी टीम जो है वो चेक करेगी उस इलाके के अंदर जो लोग खाना खा रहे हैं, ये खाना कैसा है, ये खाना कहाँ से लाया जा रहा है, इस खाने में कुछ गलत तो चीज़ नहीं है। और हर रोज़ जो है वो खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कंजप्शन है उसको देखा जाएगा और दिन में 3 टाइम्स जो है वो एक बुक पे नोट किया जाएगा, एंट्री की जाएगी और सारे ऑफिसर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबिलिटी अपनी शो करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे चेक करेंगे जोन 3 के अंदर। उसके बाद प्रोविजन ऑफ गैदरिंग्स, यानी कि गैदरिंग्स नहीं होंगे उस इलाके के अंदर, उस जुरिडिक्शन के अंदर और इन तीनों जोन्स के अंदर कहीं पे भी जो है वो गैदरिंग नहीं की जाएगी, लोग जमा नहीं होंगे। 4th वन है मॉनिटरिंग ऑफ फूड एंड वाटर, खास ख्याल रखा जाएगा पानी और खाने पीने की ज़रूरी अशिया का सामान एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद जो खाना है वो परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। ऑफिशियल्स इस खाने को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, यानी कि कोई भी खाना वगैरह जो है वो वहाँ पे उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो खाना भी फराहम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ही दिया जाएगा। अब इस बढाल इलाके के अंदर 3 जोन्स डिक्लेयर किए हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में मोहम्मद असलम है, मोहम्मद रफ़ीक है या बाकी लोग हैं, मोहम्मद यूसुफ है, इनकी जो पीड़ित परिवार हैं ये जोन 1 में आते हैं। इनसे कोई भी नहीं मिल सकता है, इनसे कोई भी नहीं बात कर सकता है, इनके साथ कोई भी नहीं अब जो है वो गुफ्तगू कर सकता है विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त, विदाउट ऑफिशियल्स की इजाज़त। पहली चीज़ क्लियर। जोन 2 में जो लोग मोहम्मद असलम को मिले हैं या उसकी फैमिली को मिले हैं या उसके घर में कुछ खाया पिया है या उसके परिवार के साथ मिले हैं इंडिविजुअल्स, उनको अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और वहाँ पे उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है डेली बेसिस पे, डेली रूटीन बेसिस पे और प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है। अगर आप मोहम्मद असलम के कांटेक्ट में आए हैं तो आपने भी अपना प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाना है, क्योंकि ये बीमारी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतनी है। और तीसरा जोन वहाँ है जिस इलाके के अंदर अगर कोई भी इंसान इंडिविजुअल या अफेक्टेड उस इलाके के अंदर घूमा है या उस इलाके के अंदर गया है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। खाने पीने का सामान हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो या जो उनको फूड कंजप्शन हो रही है, उन सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा, एक कॉपी पे लिखा जाएगा, डेली बेसिस के ऊपर इस कॉपी पे लिखकर नोट किया जाएगा एंड देन सेम लाइक दैट इस प्रोसीजर को आगे भी फॉलो किया जाएगा। खाने पीने के लिए पानी हो या फिर ग़िज़ा हो, फूड हो, उस मील को पूरा तरीके से चेक किया जाएगा। एंड मीन वाइल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस सारे प्रोसेस के दौरान में गैदरिंग्स नहीं होंगी, यानी कि कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती है,
कोई शादी ब्याह नहीं हो सकता है, उस तरीके की बड़ी गैदरिंग नहीं हो सकती है जहाँ पे लोग जमा हो। यानी कि कोविड जैसे होता है वैसे ही वाला यहाँ पे भी प्रोविज़न लगाया हुआ है और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे ऑर्डर जारी किया हुआ है, CRPC नाफिज किया हुआ है। उस प्रॉपर एरिया को जो है वो अब 3 जोन्स में डिक्लेयर किया गया है। एक तो रेड जोन आता है, एक ऑरेंज जोन आता है और तीसरा भी ऑरेंज जोन आता है, क्योंकि ग्रीन जोन तो वहाँ पे है नहीं है और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चेक कर रही है। तो इसलिए अब बड़हाल के अंदर जो ये मौतें हुई इस मामले में प्रॉपर तरीके की जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मोहम्मद एजाज़ जो लड़का बड़हाल का था, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज था, जो यास्मीन कौसर के साथ आया था, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे था, कल वो भी बीमार हो गया है। आज उसे भी PGI चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया है। कल रात को ही PGI चंडीगढ़ में शिफ्ट किया है और उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है और फिलहाल वो अभी वहाँ पे ज़ेर इलाज है। पैरामीटर्स डाउन हो चुके हैं उसके, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। बड़हाल के अंदर 17 मौतें हो चुकी हैं। अब पूरे इलाके में जो है वो आने जाने पे, उन फैमिली से मिलने पे, उन फैमिलीज़ के साथ मुलाकात करने पे पाबंदी आयद कर दी है और कोई भी अब नहीं मिल सकता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।